जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी कर पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन रात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेत, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। बोलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तो कल पिछली कथा में हमारा भरत अयोध्या कांड का विश्राम हो गया था, और अब भरत जी दिन रात नंदी गांव में अंदर गड्ढा करके रोज पूजा करते हैं और तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे हैं। और दोनों खड़ाऊं जो सीताराम का स्वरूप था, उनको उन्होंने राजगद्दी पर विराजमान कर दिया है। और जैसे श्री राम उनके भाई उधर दिन व्यतीत कर रहे हैं, उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए भरत जी अपना समय बिता रहे हैं। आइए आज हम अरण्यकांड में प्रवेश करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, जो हम मांग रहे हैं भरत जी, क्या मांगते हैं भरत जी राम जी से, और हम सबके भी यही प्रार्थना होना चाहिए, हे नाथ हमें ऐसी बुद्धि ऐसी शक्ति दीजिए जो सिवाय आपके हम किसी के विषय में ना सोचें, बस आपका स्मरण करें। आप ही मेरे प्राण आधार हो, आप ही मेरे एकमात्र आधार हो। प्रभु सदैव मेरे पर कृपा करते रहिएगा, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो क्या पता, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति हे राम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। हरि बोल। ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु गान करूं तेरा, वो ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु ध्यान धरूं तेरा, वो ज्ञान मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। हे राम, बस भैया मैं आपका ही नाम जपते रहूं। हर प्राणी का ये तमन्ना होनी चाहिए हृदय में कि तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर जो चढ़ जाए। हरि बोल। तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पे जो चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, पल पल तेरा नाम जपूं, और उल्फत बढ़ जाए। और दिन दिन और आपके नाम के प्रति प्रेम होता जाए, मेरा प्रेम होता जाए, कम ना हो, बढ़ता जाए निश दिन। पल पल तेरा नाम जपूं, और उल्फत बढ़ जाए। खामोश रहूं पीकर वो जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पीकर
वो जाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। श्री राम जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भरत जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब लोगों को अपने घर घर में भगवान के आगे बैठ के यही प्रार्थना करना चाहिए कि नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। राम का मतलब जो भी आपके इष्ट है, कृष्ण, शिव, राम। तो श्री गणेशाय नमः। आइए रण कांड में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे, पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हय घनध्वान्तपहं तापहं महाम्भोधर पूग पाट विघ्नो स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल, धर्म का मूल कौन है? परमात्मा। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र के आनंद देने वाले पूर्णचंद्र श्री राम, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले, जिनका स्मरण करने से वैराग्य होता है संसार से, कमल को विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, यानी ये श्री राम का नाम रहता है, पाप अपने आप भस्म हो जाते हैं। और तीनों तापों को हरने वाले, तापत्रय विनाशनम, तीनों तापों का हरने वाले और मोह रूपी बादलों को छांटने वाले हैं। कोई मोह दूर, सब कोई मोह नहीं रहता। और आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप, विधि क्रियाओं को करने के लिए पवन स्वरूप है, मतलब आपसे ही प्राण मिलते हैं हमको। और ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय मैं शंकर की वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम इन्होंने शंकर जी की वंदना करी है। कहते हैं राम, शिव और कृष्ण, किसी को भी अब जो भी आपका आराध्य है उसे नित्य प्रति ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। और अब आगे करते हैं तुलसीदास जी के सांद्रानंद पयोदु सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ वाण शरासनम कटिल सत तूर्णेन भारं वरम राजीवा यत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। तुलसीदास जी श्री राम जी की वंदना करते हुए अब आगे कह रहे हैं कि जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान नीलांबर है। आहा, श्री राम जी का ध्यान रखिएगा, शंकर जी का कर्पूर से गौरम, कर्पूर के समान गौर है, और राम जी का नीलांबर है। श्याम वर्ण है, जो आनंद के घन है, आनंद ही आनंद यहाँ बरसता है। जो वलकल का पीत वस्त्र धारण करते हैं, हमेशा पीत वस्त्र धारण जो करते हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष शोभायमान रहता है, और कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, और जो मस्तक पे जटाजूड़ बांधे धारण करे रहते हैं, क्योंकि अरण में है ना इस समय, तो जटाजूड़ होएगी, जब घर पे आएंगे तो घुंघराले बाल खुल जाएंगे। तो मस्तक पर जटाजूड़ जो धारण करते हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। बैठे हुए राम की वंदना नहीं कर रहे, जहाँ सीता लक्ष्मण के संग राम जी चल रहे हैं, उसको दृष्टि करते हुए, दृष्टिगत में आते हुए उसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं। सोरठा उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरत पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हरि बोल। आगे तुलसीदास जी ने कहा है, कौन? शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से,
है ना। क्या कह रहे हैं, हे पार्वती, राम जी जो है गुण का गूढ़ समूह है। गूढ़, एक गुण हो तो बात ठसा ठस भरे हुए जिसमें, भरत जी के समान। राम जी गुण का गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। जो पंडित और ज्ञानी हैं मुनि, उनका स्मरण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख हैं, यानी जो भगवान को भजते नहीं है, मानते नहीं है, और जिनका धर्म के प्रति प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ जो हैं हमेशा मोह को प्राप्त होते रहते हैं। मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, होए सोई। और होता क्या है, होए से सोए राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा भई शाखा। तो शंकर जी क्या समझा रहे हैं, देखो उमा जी को, कि वो ऐसे दयालु श्री राम जी से हमेशा प्रेम रखना चाहिए, और जो इनसे विमुख है वो महामूढ़ होते हैं। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती, पुरनर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन, करत जो बन सुर नर मुनि भावन, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सियहि पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शीला के सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपिल का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, सीता चरण चौच हति भागा। हरि बोल। सीता चरण चौच हति भागा, मूल मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। हरि बोल। तासन आई कीन छल, मूरख अवगुण गेह। यही तो अब शंकर जी ने ऊपर समझाया पार्वती को, जो भगवान को साक्षात समझते नहीं भगवान है, वो मूढ़ हैं। तो यहाँ पर एक लीला दिखाई जा रही है थोड़ी सी, श्री राम जी और सीता जी के द्वारा। एक लीला सारे रामानस में दिखाई देती है, और उसी लीला का जिक्र फिर सुंदर कांड में आता है। तात शक्रसुत कथा सुनायो, जो हम अक्सर मैं सुनाती हूँ आपको सबको। तो वो शक्रसुत की कथा आज आपके सामने प्रकट होगी। कहते हैं एक बार, मतलब इस तरह से जब अरण्य कांड में जंगल में जा रहे थे, तो पूर्ववासियों और भरत के अनुपम और सौंदर्य प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। शंकर जी कह रहे हैं, अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। उमा, जो जिस समय वो वन में वास कर रहे थे, कह रहे राम कथा शिव शंकर, वो सारी कथा तो राम ने सुनाई है, चाहे तुलसीदास जी के माध्यम से सुनाई, लिखने वाले तो वही हैं। तो बोले एक बार ऐसा हुआ भक्तों कि बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले थे, मौसम बड़ा अच्छा था। लक्ष्मण जी कहीं फल वल लेने गए थे या कहीं आसपास घूम रहे थे, तो राम जी ने वो सुंदर फूल अपनी जो क्यारी में उग रहे थे उठाया, और उनको सीख में पुरो के बड़ा सुंदर सुंदर डोरी में बड़ा सुंदर हार बनाए, उसके आभूषण बनाए, और सीता जी को बड़े प्यार से, सीते आज मेरे पास बैठो, बड़े दिनों बाद एकांत मिला है, चित्रकूट में तो भीड़ भीड़ थी, अब यहाँ पे पहले दिन बैठे हो पर्णकुटी बनाकर, और वहां बैठ के उन्होंने सीता का श्रृंगार किया। किससे? फूलों से। बालों में लगाए गजरे, हाथ गले में पहनाए, हाथों में पहनाए, और फटिक शिला पे बैठे हुए थे बाहर, आराम से धूप खा रहे थे। इतने में क्या हुआ, उधर ये सब दृश्य कौन देख रहा था? इंद्र का पुत्र जयंत, जो बहुत दुष्ट बुद्धि का था, संदेह करने वाला। उसने सोचा, सब कह रहे हैं, ऋषि मुनि देवता कह रहे हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे तो भगवान घूम रहे हैं, भगवान ने अब राक्षसों को मारने जा रहे हैं, पार ब्रह्म है वो, और सब मैं जब देखता हूँ देवी देवता इसके हाथ जोड़ते रहते, फूल बरसाते रहते, पर ये भगवान कैसे हो सकता है?
ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो अपनी स्त्री के गोद में सिर टिका के लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा चल मैं आराम करता हूँ, है ना? और वो चाह रहा है कि मैं इनकी टेस्ट लूं, इनका परीक्षा लूं, ये ब्रह्म है भी कि नहीं है। बताओ, वो मूर्ख भगवान का परीक्षा लेने जा रहा है। तब उसने क्या कहा, वो दुष्ट ने कौवे का रूप धारण लिया, धारण कर लिया। जयंत जो देवता था, इंद्र का पुत्र था, वो कौवा बन गया और श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाह रहा था। ऐसे बल देखना चाह रहा था मानो कोई मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहता हो। पता है, हम आप सबका किसी का बस में है जो भगवान का था पा पाए समुद्र का? तो कह रहे वो मान मंद बुद्धि था, उसको अकल नहीं थी, मोह था, मोह अज्ञान आ गया उसके ऊपर। तो वो मूल मंद बुद्धि के होने के कारण भगवान के बल की परीक्षा लेने वहां पर आया। और क्या किया उसने, कौवे ने आके जो सीता जी चुपचाप बैठी हुई थी उनके चरणों में चोंच मार के खून निकाल दिया। ठीक है, अब चोंच मार के भागा और उसमें बहुत तेज से रक्त निकल पड़ा, एकदम कोमल शरीर, कोमलांगी मेरी सीता मैया। जब जब तब और जाके फिर जाके दूर बैठ के चौंकाव काव करने लगा, ये नहीं उड़ के मार के भाग जाता। अब तमाशा देख रहा है कि मेरे पे देखता हूँ का बल क्या है, ये तो स्त्री के वश में है, ये तो स्त्री की गोद में लेटे हुए हैं। अब राम जी भी लेटे विश्राम कर रहे थे बाहर ही, अंदर कुटिया में तो थे नहीं। तो नीचे तखत के उनके जिस आसन में बैठे थे वही पास में एक झाड़ू रखे थे जिससे माता रोज पर्णकुटी की सफाई करती थी। उन्होंने झुके, ज्यादा एकदम भागे तो नहीं, लेकिन जल्दी से उन्होंने एक तीर वो सीख निकाली और उसको मत्थे से लगाकर अर्जुन ने क्या बोला मंत्र और जोर से फेंक दिया जिधर कौआ रूप में जयंत बैठा था। अब जब चोंच मार अब जैसे इसका संधान किया तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। तो कहते हैं रामचंद्र जी जो बहुत ही अत्यंत कृपालु हैं, छोटे मोटे उसको मानते नहीं है वो ज्यादा, जब कोई गलती हो जाती है हम जैसे बालकों से, तो कहते हैं वो तो बहुत कृपालु है, जिन्होंने सदा दीनों पे प्रेम किया, सदा दीनों पे प्रेम रखते थे, उनसे भी उस मूढ़ ने यानी जयंत ने अवगुणों का घर जो मतलब अवगुणों का जो घर था, उस जयंत ने आके छल पूर्वक उनका बल देखना चाहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या हुआ फिर आगे, वो तीर चला, वो जो सीख थी ना झाड़ू की, वो पीछे पीछे चली कौवे की। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धर निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा नहीं ओही, राख को सके राम को द्रोही, राख को सकई राम को द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, शुदा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सतरूप के करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अनल हौते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही, आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जाने नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाई शरण तकी आवऊं, सुन कृपाल अति आरत बाणी, सुन कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तही कर बध उचित, प्रभु छावड़ कर छो को कृपाल रघुवीर सम। बोलो दयालु प्रभु
प्रेमी मेरे श्री राम जी की जय हो, ऐसे दयालु प्रभु की जय हो। क्या बात है। आप आगे क्या हुआ, जब वो सीख रूपी तीर उसके पीछे चला, जो भगवान श्री राम ने मंत्र से प्रेरित करके उसके पीछे मारा, कौआ समझकर, जब वो ब्रह्म बाण दौड़ा तो अब कौआ भागा, मृत्यु बना जाए, और भयभीत होकर भागता चला, और वो जब पीछे मुड़ के देखे, जब भी देखे कि वो तीर चला आ रहा है, वो सीख में बोला अब यहाँ इस संसार में चला आ रहा है, मैं अपने ब्रह्मलोक में जाता हूँ। और भयभीत होकर वो असली रूप धर के इंद्र अपने पिता के पास गया, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। क्या हुआ, अरे मैंने ऐसा उनका बल का प्रताप देखना चाहा था, वो ब्रह्म है कि नहीं है। अब इंद्र बोला, बहुत दुखी हुए, अरे भाई हम तो प्रार्थना कर करके थक गए, श्री राम जी जंगल में जाए, भगवान है ब्रह्म में, और तू उनकी परीक्षा लेने गया, मूर्ख। बहुत क्रोध आया इंद्र को, उसने तुरंत धक्का दिया, अब तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता हमारे ब्रह्म इंद्रलोक में, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि तूने किससे बहुत भारी तूने बड़ा झगड़ा मोल ले लिया श्री राम जी से, ब्रह्म राम से। और फिर वो निराश हो गया, पिता ने भी धक्का दी, जिसको पिता ने धक्का दे दिया कहाँ जाएगा, तो वो निराश हो गया, उसका मन में फिर भय उत्पन्न हुआ, पीछे देख रहा, तीर फर 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 कर चला आ रहा है। फिर जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से एक बार हुआ था ना, भय पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि चक्र आ रहा था, सारी दुनिया में घूम आया, किसी ने उनको शरण नहीं दी, उसी प्रकार ये तीर जो है कौवे के पीछे पीछे जा रहा है। अब वो ब्रह्मलोक में गया, पहले ब्रह्मा जी से आज्ञा मांग, मुझे शरण मांगी, मुझे दे दो। शिवलोक में गया, फिर समस्त लोकों में गया, लेकिन किसी ने उसको बैठने को तो पूछा, दरवाजा ही नहीं खोला अपने लोगों का, बोले शीघ्र चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, हमारे पास मत आना, तुमने बहुत बहुत बड़े पर ब्रह्म श्री राम से पंगा ले लिया है, उनसे दुश्मनी लेके बैठ गए। अब वो क्या, वो थक गया, उड़ते उड़ते इतना थक गया, भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा चार सभी लोकों में। किसी लोक में उसने किसी ने बैठने को नहीं कहा, रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक भी नहीं कहा, सारे ब्रह्मलोक में, सारे 14 लोक त्रिलोक में। फिर रामचंद्र जी को करे, रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है, भवानी नहीं रख सकता। जो राम का द्रोही हो गया उसका फिर कोई अंत नहीं, उसका अंत शीघ्र समझ लो आ गया, उसको कोई नहीं रख सकता। अब काकभूषण जी कह रहे हैं, देखो काकभूषण जी से कथा सुनी थी ना शंकर जी ने हंस बन के, तो शंकर जी बता रहे काकभूषण जी ऐसे कह रहे हैं, वो गौरा को सुना रहे हैं सब बातें। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। कौन? जो राम का द्रोही हो जाता है, उसकी माँ भी उसकी मृत्यु बन जाती है और पिता यमराज बन जाता है, और उसके लिए अमृत भी अगर दोगे तो वो भी विष हो जाता है। इसलिए कभी भी राम से द्रोह नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है प्रेम बढ़ाइएगा। और क्या होता है जो राम का द्रोही होता है, मित्र सैकड़ों शत्रुओं जैसी करनी करने लगता है। मित्र भी आपका कोई नहीं रहेगा संसार में अगर आप राम के प्रेमी नहीं बने, भगवान के प्रेमी नहीं बने, आपके अंदर भक्ति ना आए, आपके अंदर विनम्रता ना आए, आपके अंदर परमार्थ ना आए, तो वो किसी का प्रेमी नहीं बन सकता। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी बन जाती है, वैतरणी भवसागर जो निकलता है, गंगा भी उसका उद्धार नहीं कर सकती है जो श्री राम का द्रोही हो जाता है। तो हे भाई, गरुण से कह रहे हैं काकभूषण जी, हे भाई सुनो, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है वो समस्त जगत के लिए अग्नि के समान हो जाता है, राम के लिए, यानी जलाने वाला हो जाता है, उसका कोई नहीं होता। जो राम का द्रोही होता है उससे सब जगत उसको जलाता है। अब भागते भागते इतना हाँफ रहा था कौआ, भागते भागते, हमारे नारद जी तो सारे आकाश में भ्रमण करते रहते हैं 14 लोक में, नारायण 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 नारायण। नारद जी ने देखा कि बड़ा व्याकुल होके इंद्र का पुत्र जो है भागे जा रहा है, रोए जो चीखे जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कोई रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और उसके पीछे एक तीर भी आ रहा है। तो उन्हें दया आ गई, बोले रुको रुको रुको, क्यों दया आ गई? क्योंकि संतों का चित्त जो है बड़ा कोमल होता है। ये संतों की विशेषता बताइए, जिसके अंदर कोमल चित्त होता है वही संत होता है वास्तव में। उन्होंने उसको समझाया, रोका, भाई बात क्या है, तू क्यों हाँफ रहा है? बोले मेरी मृत्यु पीछे पीछे आ रही, देखो ना, मुझे समझाओ। उन्होंने कहा क्या किया? सारा कारण बताया उसने। बोले तूने श्री परब्रह्म श्री राम जी से परीक्षा ली, तूने राम जी की परीक्षा ली है। अरे तेरे को अब कोई नहीं बचा सकता संसार में, ऐसा कर, तू जिससे डरा हुआ है तो उन्हीं की शरण में चला जा, मेरे रघुनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेमी हैं, वो तेरे को क्षमा कर देंगे। तो उसने जाया, पुकारा, त्राहि माम,
त्राहि माम रक्ष माम, हे राघव रक्ष माम। वो जो शरणागत के हितकारी हैं, आप शरणागत के हितकारी हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रक्ष माम रक्ष माम राघवम, त्राहि माम राघवम। इस प्रकार अब क्या हुआ, मेरी रक्षा कीजिए जब उसने कहा तो बहुत दुखी होके गया था। राम जी को भी दया आ गई। तो आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर, जब दुखी हो गया था, हैं, रामचंद्र जी के चरण पकड़ ली जाकर और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। त्राहि माम राघवम, रक्ष माम राघवम। जब चरणों में पड़ा तो भगवान को दया आ गई। तो उन्होंने कहा, देखो चल तेरे में मैं तुझे तेरा दान देता हूँ, तुझे अभय दान देता हूँ, बोल। तो लेकिन तूने मेरी सीते को बहुत परेशान कर दिया, उनका रक्त बहाया है, तू मंद बुद्धि है, मैं नहीं जान पाया। अब ऐसे मैं तुझको क्या करा, बोले मुझे डर गया, मैं तो भाग गया, मैं डर गया, मुझे अपने, अब मुझे बहुत अपनी लज्जा आ रही है अपने कर्मों से। कौवा काग बोला, और अपने कर्मों से उत्पन्न मैंने फा लिया, मेरी रक्षा करो, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ। अब शंकर जी फिर बोले, जो स्पेशल लाइन जो होती है ना अंडरलाइन, वो मेरे शंकर पार्वती को उसको कहते हैं, समझाते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब कृपालु ने बहुत उसका दुख भरी वाणी जब सुनी, उनको फिर दया आ गई और मुस्कुरा पड़े और उन्होंने कहा, भाई तीर मैंने निकल चुका है, ये वापस तो जाएगा नहीं मेरे शहर में जो है। तो इससे उसकी एक आंख फोड़ दी कौवे की। तब से कहते हैं कौवे के अंदर आंख में दोनों होती है दिखाने के लिए, लेकिन गोलक एक ही होता है। वही झटका मार के इधर कर लेता है, वही झटका मार के। ये कथा मैं सुंदरकांड में सुनाती हूँ। जब तात शक्र सुत कथा सुनाए, जब सीता माता कहती है ना, हनुमान जी इस कथा को और कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और सीता के, लक्ष्मण भी वहां पर नहीं थे। तो जब तुम जो अंगूठी चूड़ामणि दोगे ना उनको, तब उनको ये कथा भी बता देना कि मुझे सीता जी ये कथा भी सुनाई है। तब वो तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही मिलकर आए हो। ये गुप्त ज्ञान, ये यहाँ पर एक कथा लीला आई, भगवान ने दिखाई। तो उसको एक अंक का कान करके छोड़ दिया और 10 बार वो सिर नवा नवा के, चौंचा मार मार के धरती पे और प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करके चला गया। अकीन मोहे बस द्रोह यद्यपि तहि विधि उचित, प्रभु छाड़ू कर छो को कृपाल रघुवीर सम। और उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका उचित वध करना ही उचित था। हालांकि कह रहे हैं कि शंकर जी उसका वध करना उचित था वो, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। और राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। तो आज हम यही विश्राम करते हैं एक लीला सुनाकर, कल आगे चलते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।